भारत में कई प्रकार की मिट्टी मिलेगी? 8 प्रकार की। जब हम तुमको पढ़ा रहे थे, मानसून पढ़ाया था, तब बताया था कि जो लाल मिट्टी है वो किस तरह से बनती है, या हल्की लाल मिट्टी किस तरह से बन रही थी, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है। तो तुम्हें पढ़ना मिट्टियाँ केवल 8 है। एक तो पढ़नी पड़ेगी जलोढ़, दूसरे नंबर पर आती है काली, तीसरे पर आती है फिर तीसरे पर आएगी, फिर आ जाएगी लाल, फिर आएगी काली, फिर आएगी लेटेराइट। ये सीरियल भी हम बनाते जा रहे हैं साथ में, कहेगा जिस तरह से भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा है, कौन सी सबसे कम है, उसका भी यही सीरियल है। कोई भी स्थान अगर पूछता है तो 4 नंबर से ज्यादा नहीं जाता है, मैक्सिमम 3 नंबर तक पूछ लेता है कि कौन सी मिट्टी भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहले नंबर की पूछेगा, दूसरे नंबर की पूछेगा, तीसरे की पूछेगा, चौथे की बहुत कम पूछता है। लेकिन हमें कहीं जैसे बरसा इस तक दे देगा कि ये मिट्टी किस काम आती है, तब हमको चौथी बताना पड़ता है फला मिट्टी है जो चौथे तरह की काम आएगी। उसके बाद एक होती पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी आती है, एक आती मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी भी रहेगी, एक होती दलदलीय, और एक होती लवणीय। यानी 8 तरह की मिट्टियां आपको पढ़नी है आज। इन 8 तरह की मिट्टी में बनने का भी कारण होता है। जैसे भारत की पूछ लेता है, भारत की जलवायु कैसी है, जलवायु कैसी भारत की? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ना तो उपोष्ण में आती है ना शीत में आती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, जलवायु जल यानी जल और वायु दोनों मिक्स कर दी जाएगी तभी तो जलवायु बनेगी। जलवायु 2 शब्दों से, एक तो जल, एक वायु। अब जल और वायु क्या साथ में मिक्स हो सकते हैं? मिक्स होंगे साथ में? जल और वायु मिक्स हो जाते हैं क्या? मिक्स होते हैं, लेकिन उसके लिए तीसरे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये मान के चलो कोई कटोरा या पानी भरा है और यहाँ ऊपर वायु होगी कि नहीं होगी? होगी वायु। तो इस जल को वायु में मिक्स करना है, कैसे मिक्स होगा ये? क्या करें इसमें कि जल वायु में मिक्स हो जाए? जल को हीट करेंगे। हाँ, जल को अगर हीट कर दें, जल को अगर हीट कर दें, यहाँ आग जला दें, आग जला दें ऐसे, अगर आग लगा दें तो पानी क्या करेगा? बॉयल करेगा, बॉयल के साथ साथ किसमें मिल जाएगा? तो क्या बन जाएगा? जलवायु बन जाएगा। अब यही जलवायु तुमको पढ़नी है। अब ये जलवायु डिपेंड करती है, जलवायु के कारण होते हैं कि कौन सी जलवायु, यानी जलवायु के रिसोर्सेज के ज्यादातर कारण यही बनते हैं कि जैसे ऊंचाई पर होगी वहां की जलवायु अलग होगी, या तो ऊंचाई हो जाए, या विषुवत रेखा से दूरी डिपेंड करती है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। विषुवत रेखा के पास है वहाँ की गर्म जलवायु, जितने दूरी पर होगी, यानी दूरी जितनी होगी उतनी ठंडक होगी। अब दूरी का मतलब जरूरी नहीं कि दूरी ठंडक ही होगी। अपने यहाँ विषुवत रेखा से दूर है, लेकिन क्या ठंडक है? नहीं है ठंडक। यह डिपेंड करता है ऊंचाई पर, वहाँ स्थान ठंडा होगा कि गर्म होगा। हम लोग का स्थान ठंडे में आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग का जो यूपी का क्षेत्र है या बिहार का क्षेत्र है, ये ऊंचाई पर नहीं, और जलवायु डिपेंड करती है ऊंचाई पर। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगी उतनी ज्यादा वहां ठंडक होगी। फिर डिपेंड करती है समुद्र से दूरी कितनी, दूरी भी डिपेंड करता है समुद्र से कि कितनी दूरी पर है, तो भी जलवायु पर डिपेंड करेगा। समुद्र हम लोग से दूर भी है, इसलिए भी गर्म नहीं होता है। समुद्र के किनारे जितनी भी राज्य है गर्म क्षेत्र के रहते हैं। गर्म क्षेत्र के साथ साथ वो कर्क रेखा के नजदीक भी आते हैं या विषुवत रेखा के नजदीक आते हैं, इसलिए भी गर्म क्षेत्र है। तो अगर हमको वायु में जल को मिक्स करना है तो क्या कर दें?
गर्म करना पड़ेगा। और इतना बड़ा समुद्र है तो उसको गर्म कौन करेगा? वहाँ तो आग जला नहीं सकते कि आग जला के गर्म कर दे सूर्य को कि पानी मिक्स हो जाए। सूर्य रिसोर्सेस है जो पानी उसका बॉयल करेगा और वायु में मिक्स कर देगा, वही बन जाती है जलवायु। अब जलवायु अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु कैसे पता करी जाती है कि यहाँ ठंडक पड़ेगी, यहाँ गर्मी पड़ेगी, ये कैसे निर्धारित होता है? ये औसतन होता है। यदि आप किसी जगह पर करीब 35 सालों तक एक ही तरह का वातावरण महसूस करते हैं तो वहाँ की जलवायु निर्धारित कर दी जाती है, औसत ले लिया जाता है कि यहाँ ठंडक ही पड़ेगी। जैसे अपने यहाँ की जलवायु है, निर्धारित है कि दिसंबर में सर्दी पड़ेगी, जनवरी में सर्दी पड़ेगी, तो पड़ती कि नहीं पड़ती? औसत निर्धारण है ये, पहले समय से भी चल आ रहा है, यही हम लोग आगे भी चल रहा है। पुराने समय में जो लोग थे वो भी तो कहते थे कि सर्दियों में नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में भयंकर सर्दी पड़ती है। आज भी पड़ रही है भाई। उनको पता है कि जुलाई अगस्त में यहाँ बारिश होनी है तो बारिश होनी है। हर चीज निर्धारित है कि नहीं निर्धारित है? वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जलवायु पर। जहाँ की जलवायु और औसतन लिया जाता है कि करीब 30 से 35 साल के बीच का औसत निकाला जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। बस उसी के आधार पर जलवायु का निर्धारण कर दिया जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि मिट्टियाँ कौन सी किस तरह की कहाँ बनेंगी। अब मिट्टी बनने का कारण क्या बताया था कि मिट्टी कैसे बननी है? अब जब जलवायु चेंज हो जाएगी तो मिट्टी चेंज होगी। मिट्टी के चेंज होने का कारण है बरसात। मिट्टी के चेंज होने का कारण क्या है? पानी, बरसात। अब ये जब बरसात यानी मानसून जब तुम्हें पढ़ाया तो सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती थी? केरल इधर साइड में, यानी दक्षिण पश्चिम का जो मानसून था वहीं से आ रहा था अपना मानसून। नीचे के इलाके में बरसात होगी, इसलिए जो नीचे का इलाका है ये, यहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी? बताया था कि जब ज्यादा अत्यधिक वर्षा होती है यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होगी तो वहां मिट्टी कौन सी मिलेगी? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है बनती कैसे है? अत्यधिक वर्षा होगी, निच्छालन होगा यानी जो मिट्टी के कण होंगे वो ज्यादातर नीचे चले जाएंगे तो ऊपर पथरीली टाइप दिखाई देगी। इसी मिट्टी है जो लाल तरह की भी होती है, इसी को हल्की लाल बोल सकते हो, लेटेराइट मिट्टी को। जबकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसे जब तुम्हें पढ़ा रहे थे कि मैदान भारत में क्या परसेंट है? 43%। मैदानी क्षेत्र भारत में 43%, जबकि पठारी क्षेत्र 27%, पर्वतीय क्षेत्र 17% और जो पहाड़ी क्षेत्र था या सबसे कम क्षेत्र 10% का था। जितनी हमारे मैदान है उतने प्रतिशत भाग पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। यानी 43% भाग पर कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे? नदियां जो है, नदियां जब ज्यादा पानी हो जाता है तो नदी क्या करती है? तमाम सारी मिट्टी लेके, जब मैदानी क्षेत्र रहता है तो नदी की चाल क्या होती है? धीमी। अब चाल जब धीमी हो जाएगी, जो मिट्टी कचरा उसके साथ होगा उसको क्या कर देगा? नीचे बैठ जाएगा, वही बैठेगा, वही हमारी कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जल मतलब जल ओढ़ना क्या होता है? ओढ़। अरे ओढ़ना मतलब कोई भी चीज हम लोग ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते हैं? और जल यानी जो जल को ओढ़ लेती है उसी मिट्टी को जलोढ़ बोला जाता है। तो अपने इलाके में जब देखते हो उत्तराखंड साइड में बरसात भयंकर होगी, वहाँ की मिट्टी जो होगी पूरी इसी इलाके में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? उत्तर के मैदान में, ये उत्तर का पूरा मैदान पड़ेगा इसका, राजस्थान का इलाका छोड़कर, और इधर ऊपर से पंजाब का ये पूरा इलाका लो, इधर बिहार तक का इलाका कौन से में आ जाएगा? मैदान में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है? जलोढ़। यानी ऊपर जब बरसात ज्यादा होगी तो मिट्टी जो आएगी वो मैदानी क्षेत्र में आने के बाद बैठ जाती है और ये इलाका पूरा मैदान हो जाता है, उसी को बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, एक होती है बांगर, खादर।
अब ऐसा तो होता नहीं कि हर साल बरसात हो, हर साल बाढ़ आ जाए। 2-4 साल में, 5 साल में एक बार खींच के बाढ़ आ गई कस के, तो नदी के आसपास देखा होगा काफी इलाका भर जाता है, काफी दूर तक बाढ़ आ जाती है। तो एक बार 10-5 साल में एक बार आ गई तो यानी पूरी मिट्टी क्या हो गई, जल से उड़ गई और ऊपर उसकी पतली परत जम गई। अब जो पानी गया वहां बालू सहित, तो क्या बालू वापस आएगी क्या अब नदी पे? वही बालू भी बैठ जाएगी, वही कचड़ा भी बैठ जाएगा। यानी उस मिट्टी ने क्या किया, जल को ओढ़ लिया पूरी तरीके से। वही इलाका बन जाता है हमारा खादर, उसको बोला जाता है, जो नई जलोढ़ होती है। और जो पुरानी जलोढ़ है उसको बांगर बोला जाता है। ये भाग 43% भाग पर पाई जाती है। जबकि जो लाल मिट्टी, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी पाई जाती है 18% क्षेत्र पर भारत में। अब लाल मिट्टी कैसे बनती है? लाल मिट्टी बनने का कारण, जैसे लीचिंग की प्रक्रिया होती है, निक्षालन की प्रक्रिया होती है। निक्षालन में बन रही थी, वृष्टि छाया क्षेत्र बन रहा था। जहां पर भी अत्यधिक बरसात होगी उसके पीछे जो वृष्टि छाया बनेगी वहां बन जाएगी लाल मिट्टी। अब वृष्टि छाया कहाँ बनेगी? यहाँ इस साइड में पूरे में वृष्टि छाया बनेगी। यानी यहाँ से हम ले सकते हैं, ये तो मध्य प्रदेश, इसका महाराष्ट्र का इलाका हो गया, तो महाराष्ट्र का दक्षिणी इलाका ले लें। महाराष्ट्र का दक्षिणी इलाका और नीचे केरला का भी थोड़ा बहुत इलाका है, और इधर ये इस तरीके से पूरा इलाका यहाँ बन जाएगी लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी कहाँ बन सकती है? यहाँ खासी गारो जयंतिया की उस तरफ नहीं बनेगी लाल मिट्टी, क्योंकि अत्यधिक बरसात यानी वृष्टि छाया उधर बनेगी। जिधर बन गई वृष्टि छाया उधर ही बन जाएगी लाल मिट्टी। यहाँ भी थोड़ी बहुत लाल मिट्टी बन जाएगी इधर इलाके में, इस साइड इलाके में। मेघालय के उस पार असम साइड में भी लाल मिट्टी बनेगी। इतने क्षेत्र पर लाल मिट्टी, जबकि लेटेराइट मिट्टी बहुत कम मात्रा में, यानी यहीं पर लेटेराइट बनेगी। और जबकि इस साइड में यानी मेघालय साइड में कौन सी मिट्टी बनेगी? खासी गारो जयंतिया के पहले, यानी पर्वतों के पहले वहाँ लेटेराइट मिट्टी बनेगी, क्योंकि वहाँ अत्यधिक बरसात होगी। और लेटेराइट मिट्टी बनने की संभावना कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में भी बन जाएगी, क्योंकि अत्यधिक बरसात, लेटेराइट मिट्टी। अब आते हैं हम लोग काली मिट्टी पर। काली मिट्टी भारत के 13% क्षेत्र पर पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी का जो इलाका है इसको अलग कर देते हैं पूरा। जलोढ़ का इलाका ऐसे हम लोग अलग करते हैं पूरा। सबसे ज्यादा क्षेत्र पर मिलेगी जलोढ़ मिट्टी, यहाँ मिलेगी जलोढ़। इसको गोला गोला कर देते हैं, क्योंकि सिंबल अलग अलग होना चाहिए, तब पता चलेगा कि हमारी जलोढ़ मिट्टी है। हमारी जलोढ़ मिट्टी का इलाका है पूरा, जिसमें यूपी, उत्तराखंड का कुछ भाग है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है। यहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश में तो ज्यादातर में पथरीला इलाका है। अब आते हैं लोग काली मिट्टी पर। काली मिट्टी की बात करें हम, तो काली मिट्टी हमारी कुछ इलाका इसका सौराष्ट्र का भी आ जाता है, और ऐसे पूरा लेके हम लोग बनाते हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा, और इधर थोड़ा सा झारखंड का, और नीचे इधर तेलंगाना का ऊपरी हिस्सा, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना का ऊपरी हिस्सा, और कुछ हिस्सा कर्नाटक का भी आ जाता है इसी में। ऐसे करके कर्नाटक का कुछ हिस्सा और इधर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा, तो इसमें ये वाला हिस्सा बन जाता है हमारा। हाँ, एमपी का कुछ हिस्सा आएगा,
क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा के टूटने से होता है, लावा के टूटने से होता है इसका निर्माण, या चट्टानों के टूटने से हुआ है इसका काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूछ लेगा तो बताओगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। अगर लाल मिट्टी का पूछेगा तो सबसे ज्यादा इसका केरला साइड या पश्चिमी साइड। अगर लाल मिट्टी का पूछ लेगा तो लाल मिट्टी का ये साइड ज्यादा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनमें विस्तार सबसे ज्यादा है लाल मिट्टी के लिए। और जलोढ़ मिट्टी के लिए बता दिया इतना इलाका। अब ये भी थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का इलाका बचता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी होगी? दलदली। क्योंकि पश्चिम बंगाल में दलदल ज्यादा है, दलदली मिट्टी होगी। यहीं पर कुछ क्षेत्र में, जैसे केरला में जहाँ सबसे ज्यादा पानी होगा वहीं दलदली होगी। इसका मतलब कुछ इलाका केरला का भी होगा दलदली में, होगा कि नहीं होगा? जहाँ ज्यादा बरसात वहीं दलदली। कुछ उत्तराखंड के पास होगा, कुछ हमारा पश्चिम बंगाल के पास ही बनेगा, क्योंकि पूरी नदी कहाँ आएगी? पश्चिमी बंगाल आती है ज्यादातर, इसलिए दलदली इलाका काफी क्षेत्र में बन जाता है। फिर पर्वतीय क्षेत्र पर कहाँ बनती है मिट्टी? पर्वत में। अब पर्वतीय में अभी ये पूरा इलाका छूटा हुआ है, छूटा है, यानी ये ऊपरी का इलाका जो है इस पे बनेगी कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी बनेगी ये। यानी इस साइड में ऐसे ले लिया जाए पूरा तो पर्वतीय मिट्टी ही बनेगी। सिक्किम का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो ऊपरी, वहां बन जाएगी। कुछ मिट्टी जो है लाल मिट्टी, अब इधर बताया था, अभी इधर ये जब सबसे ज्यादा बरसात हो जाएगी ऊपरी इलाके में, अब इधर भी पहाड़ी थी जो असम के इस साइड में भी वृक्ष छाया बना देती, यानी नागालैंड साइड, यहाँ कौन सी मिट्टी मिल जाएगी? लाल मिट्टी मिल जाएगी। जिस साइड वृक्ष छाया बनेगी लाल मिट्टी बनना है, वहां भी लाल मिट्टी पाई जाएगी। नीचे साइड ये यहाँ भी लाल मिट्टी मिलेगी। ये बची आपकी दलदली मिट्टी बताई दिया। लवणीय मिट्टी ये कहाँ मिलेगी? लवण सबसे ज्यादा कहाँ है? ये कच्छ का रण, कच्छ के रण में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, यहाँ पे भी है लवणीय मिट्टी। जबकि मरुस्थलीय मिट्टी, अपने यहाँ मरुस्थल जो है राजस्थान साइड है, और तो मरुस्थल है नहीं, तो राजस्थान लेना पड़ेगा। राजस्थान के साथ साथ ये थोड़ा इलाका हरियाणा का, थोड़ा इलाका पंजाब का, और ये ऐसे लेके और राजस्थान का इलाका, ये पूरा चला जाएगा मरुस्थलीय में। मरुस्थलीय में बालू की अधिकता होती है, मरुस्थलीय मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होती है। अब तो ये हो गई मिट्टियां हमारी। अब इनमें क्वेश्चन किस तरह का बनेगा? पूछेगा ये बताओ कपास उगाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? क्योंकि हमारे यहाँ कपास जो है कुछ कर्नाटका साइड में भी होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ काली मिट्टी है पूरी तरह से। अच्छा, सबसे ज्यादा मसाला उगाने के लिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अच्छी है, बताई दिया। केरला साइड बरसात ज्यादा, और केरला साइड में दलदली मिट्टी भी है। जो सबसे ज्यादा मसाला कहाँ उगते हैं? केरला साइड, इसीलिए केरला में मसालों का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी भवन निर्माण के लिए किसको माना जाता है? ईंट बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए नहीं, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है इसको मखमली मिट्टी कहा जाता है, मखमली लेटेराइट मिट्टी को, क्योंकि इसकी जो जितने भी कण होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर का हटा दो तो बिल्कुल मखमल की तरह निकल के आती है, इसलिए मखमली मिट्टी भी बोला जाता है। जबकि काली मिट्टी को रे मिट्टी भी बोला जाता है। लवड़ी हो गई, दलदली, मरुस्थली, पर्वतीय, लेटेराइट, काली, लाल, जलोढ़।
ये लेटराइट मिट्टी आपकी वहीं बनेगी जहां मिनिमम बरसात 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 200 सेंटीमीटर के ऊपर बरसात होगी तभी आपकी बनेगी लेटराइट मिट्टी। भारत में केवल 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है। 8 तरह की मिट्टी आपका अगर क्षेत्र पूछेगा तो बता दोगे? ये बताओ बिहार में कौन सी मिट्टी होगी? अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कौन सी जगह? नागालैंड में इतनी बरसात होती है क्या? हमने क्या कहा, वृष्टि छाया जहाँ बनेगी। तो इधर इलाके में वृष्टि छाया तो पीछे बन रही है पूरी। तो ये वाली मिट्टी होगी लाल वाली, लाल मिट्टी। वृष्टि छाया जहाँ बनने लगेगी वही लाल मिट्टी। अच्छा, सौराष्ट्र में कौन सी मिट्टी होगी? सौराष्ट्र काली मिट्टी। जबकि कच्छ के रण में लवणी मिट्टी मिलेगी। कच्छ के रण में यहाँ लवणता ज्यादा है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी मिलेगी? मरुस्थलीय मिट्टी। केरला में, तमिलनाडु, तेलंगाना लाली मिट्टी। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में आपकी यही काली मिट्टी मिल जाएगी। और झारखंड, छत्तीसगढ़ में तो ये काली मिट्टी है ही है। और दलदली मिट्टी भी वहाँ मिल जाएगी। यानी 8 तरह की मिट्टियाँ जो आपको पढ़नी है। 8 तरह का इलाका आपको याद रखना है। सबसे टोटल 8 ही होती है और मिट्टी टाइप? नहीं, मिट्टी टाइप होते हैं लेकिन आपको पढ़ना केवल 8 ही है, क्योंकि जो भारत में पाई जाती हैं। अदर देश की मिट्टियाँ आपके पेपर में थोड़ी पूछेगा। नहीं, अदर की नहीं पूछेगा, आपके अपने भारत से ही रिलेटेड पूछेगा। अगर मिट्टी कोई भाई मिट्टी ऐसी है कि जो हमें भारत से मतलब है, अदर देश में क्या कौन सी मिट्टी? किसको? हाँ, अब आपको ये आपका मिट्टियाँ हो गई समाप्त।